इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस को कैसे प्लान किया जाता है। डेटाबेस हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा को कहते हैं। इसमें डाटा जो है बहुत ऑर्गेनाइज और एक प्लान के साथ जो है हम उसे एक तरतीब के साथ और रखते हैं। इसे प्लान करने के लिए जो हमारे पास अप्रोच है वो बड़ी ही सिस्टमैटिक अप्रोच है। सिस्टमैटिक अप्रोच का यहाँ से क्या मतलब है? सिस्टमैटिक अप्रोच का यहाँ मतलब है स्टेप बाय स्टेप, यानी हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं और डेटाबेस जो है वो हम बनाते हैं। अब डेटाबेस की जो डेवलपमेंट है इसके अंदर चार मेजर स्टेप्स हैं। जब भी आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस डेवलप करना होगा तो सबसे पहला काम जो होगा वो होगा कॉन्सेप्ट, यानी सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या आइडिया है। उसके बारे में जब आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक, फिर आपका अगला काम क्या होता है? उसको डिज़ाइन करना। डिज़ाइन करने के बाद जब आपके सामने एक पूरी एक प्लानिंग आ जाती है, फिर आप क्या करते हैं? उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। डेवलपमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। और फिर डेवलपमेंट जब उसकी कंप्लीट हो जाती है फिर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी उस डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकती है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसीजर है डेटाबेस डेवलपमेंट का। किसी भी डेटाबेस में जो वो दो ऑपरेशन जो होते हैं वो उसके मेन ऑपरेशन होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन और एक जिसे हम कहते हैं डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन। डाटा एंट्री ऑपरेशन कौन सा है? जिसमें हम क्या करते हैं कि डेटाबेस में डाटा एंटर करते हैं तो हमारा डाटा डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। यानी आपने डाटा एंटर किया और ये आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया, जिसको फिलहाल मैं यहाँ पे डी और बी से शो कर रहा हूँ। ये आपके डीबी में जाके स्टोर हो गया। जब डाटा स्टोर हो जाता है तो वहां से अगर आपको जब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ये दरअसल क्या कहलाता है? ये कहलाता है डाटा रिट्रीवल। तो आपने डाटा एंटर करना है, डाटा जब स्टोर हो जाए फिर आपने इसको रिट्रीव करना होता है। तो ये इसके दो मेन ऑपरेशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट की हमने बात की डेटाबेस की, ये दरअसल किस तरह से की जाती है, इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है डेटाबेस को प्लान करना, उसके लिए एक प्लानिंग बनाना। प्लानिंग के अंदर जो पहला स्टेप है वो क्या है? वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। लेट सपोज कि एक कॉलेज है जिसके अंदर ऑलरेडी हमने जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर्स में स्टोर किया हुआ है एक्सेल फाइल्स के अंदर, जिसके अंदर स्टूडेंट का डाटा, रिजल्ट का डाटा, टीचर्स का डाटा, मार्क्स का, फीस का तमाम रिकॉर्ड हमने एक्सेल की जो फाइल्स होती हैं यानी स्प्रेडशीट जो होती हैं एक्सेल की, उसके अंदर हमने स्टोर किया हुआ है। अब एक्सेल की जो स्प्रेडशीट्स हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर फाइल जो होगी एक्सेल की वो इंडिपेंडेंट होगी। अगर मैं ये चाहूँ कि स्टूडेंट की एक फाइल जिसमें एक्सेल की एक फाइल जिसमें स्टूडेंट का डाटा मौजूद है उसको आप लिंक करना चाहते हैं टीचर की फाइल के साथ, तो फिर वो आप नहीं कर सकते। एक्सेल की फाइल को आपस में लिंक नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो हमारी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें एक ऐसे डेटाबेस की ज़रूरत है जिसमें हम फाइल्स को आपस में कनेक्ट कर सकें, आपस में जोड़ सकें। तो ये दरअसल कहलाती है, एक एग्जांपल है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आपने डेटाबेस बनाना है तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आपने उसमें प्रॉब्लम देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए फिर आप डेटाबेस की प्लानिंग उस हिसाब से करते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमारा जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? वो होता है कि हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है ताकि हम कोई उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकें। इसकी एग्जांपल अब हम समझ चुके हैं। जब हमें प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी फेसिबिलिटी स्टडी बनाते हैं। फेसिबिलिटी स्टडी में हम देखते हैं क्या जो सोल्यूशन हम देने जा रहे हैं क्या वो सोल्यूशन मुमकिन है। इसे फेसिबिलिटी स्टडी कहा जाता है। फेसिबिलिटी के अंदर हम सोल्यूशंस की देखते हैं कि वो मुमकिन है या नहीं, और उसके साथ जब हमें बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाते हैं तो उसमें से हम बेहतरीन सोल्यूशन जो है उसको हम सेलेक्ट करते हैं फेसिबिलिटी स्टडी में। जब हम बेहतरीन सोल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं फिर उसी सोल्यूशन को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जो कि क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर तमाम जो रिक्वायरमेंट होती हैं उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से वो तमाम इकट्ठी की जाती हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर कस्टमर का इंटरव्यू किया जाता है, उसके साथ साथ जो है वो
प्रॉब्लम की डिटेल अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें हासिल हो जाती है। जैसे ही हम कस्टमर का इंटरव्यू करते हैं तो हमें प्रॉब्लम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। और उसके बाद फिर हम जब अच्छी तरह से तमाम काम हो जाता है, फिर हमारा काम क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए जिसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जो हमने पहले 3 स्टेप्स में जितना भी काम किया वो एक डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में हमारे पास मौजूद होती है। उस डॉक्यूमेंटेशन को सामने रखते हुए हम फिर बाकी के जो स्टेप्स हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। तब जाके हमारा जो डेटाबेस डेवलपमेंट का काम है वो फिर स्टार्ट होता है। जो पहले 3 स्टेप्स हैं इनका ताल्लुक प्लानिंग के साथ है। जो आगे के स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम एंटिटीज डिफाइन करते हैं कि हमारे डेटाबेस में कौन सी एंटिटीज होंगी, कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, फिर उसके हिसाब से हम टेबल डिज़ाइन करते हैं। और टेबल डिज़ाइनिंग के अंदर फिर हम उनकी डेटा टाइप डिज़ाइन करते हैं। और फिर एक डेटाबेस डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एक डेटाबेस की जो प्लानिंग है वो इस तरह से स्टार्ट होती है। डेटाबेस डेवलपमेंट के हवाले से हम इस नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि हम डेटाबेस को प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको ये आइडिया हो जाए कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कंपनी के लिए हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं।